है लालन पोषण 4 महीने तक करते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो जुताई से संबंधित हो, खाद से संबंधित हो, या फिर आलू में लगने वाले तमाम फंगस जो रोग होते हैं उनसे निपटने के लिए सब कुछ किसान जो है झोंक देते हैं। यहाँ तक कि कर्ज लेने से भी नहीं चूकते हैं, कर्ज भी बड़े स्तर पर ले लेते हैं, लेकिन जब इस तरीके की दुर्दशा सामने आती है तो उनके सामने कुछ भी कहते हुए नहीं बनता है। आज ये मेरे साथ में सभी किसान जो हैं इसी बात को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इनकी नहीं वरन ये तो अभी आपको 4-5 की संख्या में नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में लगभग हजारों किसान ऐसे हैं जिनकी किसी की 50 बीघा है तो किसी की 200 बीघा है, तो बड़े बड़े किसान हैं जिनकी 700 बीघा है, वो उनकी भी रोग की चपेट में झुलसा में आलू की फसल आकर बर्बाद हो रही है। लेकिन क्या कहना यह है कि जिन लोगों की फसलें जो बड़े बड़े किसान हैं वो चुप्पी धारण किए हुए हैं, बोले अगर हमारी उड़ गई तो बदनामी होगी। अब बदनामी किस बात की, रोग तो लगा है और रोग तो सभी के सामने आएगा। कई किसान जो हैं गलतियां उस समय पर ये कर देते हैं जब देख रहा है कि मौसम काफी बदला हुआ है, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज है, तो ऐसे में समय रहते इस फसल की देखरेख करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब किसानों को इस तरीके से बरगलाते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से हम देख रहे थे कि फसल शानदार आ रही है या जानदार आ रही है। यहाँ पर ये देखो, ये चेहरा आपको नजर आ रहे होंगे, ये महाशय जी फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे थे हमारी फसल जो है काफी अच्छी आ रही है। अब जब हमने यहाँ पर आके देखा तो इनकी जो है चेहरों की हवैयां इस समय पर उजड़ी हुई हैं। और अगर हम इस चीज को देखते हैं कि भाई किसान कि करें तो करे क्या, क्योंकि वर्ष 2025 में हमने देखा था कि फसल जो है का अच्छी भी थी लेकिन पैदावार कम थी। बावजूद इसके कई माफिया लोगों ने आलू के सेक्टर को इस तरीके से हरास किया कि किसानों को आलू के सही रेट जो है नहीं लेने दिए। यूट्यूबरों ने अपनी जो है पूरी ताकत झोंक दी, कोई जो है 500 रुपए कट्टा में बिकवाने को बहुत बड़ी उपलब्धि समझ रहा था, तो कोई जो है हर रेट लेने को उपलब्धि समझ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों को आलू के सही रेट नहीं मिलने पाए, इसके लिए पूरी जोर शोर से कोशिश की गई। आज ये जो मैंने आपको एक शब्द बताया, आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी, यूं ही नहीं सादाबाद को कहा जाता है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में किसानों द्वारा यहाँ की जो बहुप्रचलित फसल है, जिसे आप जो है अगर हम देखें साइंटिफिक की भाषा में तो उसे बोलते हैं कुफरी बहार, लेकिन यहाँ पर जो कुफरी बहार है वो 3797 के नाम से जाना जाता है। और 3797 एक ऐसी फसल है जो इसकी कीपिंग क्वालिटी और इसकी जो बहुमुखी प्रतिभा है वो काफी हद तक किसानों को आलू के अच्छी रेट देती है। और पूरी 3797 फसल साल भर जो है साउथ ही नहीं वरन विदेशों की भी डिमांड जो है पूरी करती है। और इस समय पर क्योंकि ये जो फसल है इसका जो बुवाई का समय है, जो सोइंग है, वो 28 अक्टूबर के आसपास बताई जा रही है, यानी आप मानिए 1 नवंबर। और आज जो है लगभग 4 जनवरी 2026, यानी कि अभी 60 से बमुश्किल 65, अभी 70 के दरमियान भी नहीं पहुंची है। और इस फसल का हाल जो है इस समय पर बेहाल हो गया है। किसानों ने यह भी बताया कि इससे हमने जो है काफी दवाइयां भी यूज की। देखिए वास्तविक किसानों की बात सही है, आपको इस पर फंगिसाइड जो है प्रयोग करती हुई नजर आ रही होगी। तो ये पौधे की जो स्थिति है, अब देखिए ये झुलसा रोग है, किसान परेशान है, दवाई भी इन्होंने लगाई है। और दवाई ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से जो है जो आया बोल दिया, बाकायदा जो साइंटिस्ट हैं, जो कुछ और लोग हैं, उन्होंने बताया इसमें मेटल एक्सिल डाल दो, M45 डाल दो, एंट्राकोल डाल दो, जो चीज है वो सब चीज डाली, लेकिन फसलों पर कोई भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। किसान काफी परेशान है। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। राम राम भैया। राम राम भैया जी। क्या नाम है जी आपका? गजेंद्र प्रताप सिंह। गजेंद्र प्रताप सिंह। भैया कब की आपकी ये शोइंग है, बुवाई करीब भैया 60 से 65 दिन, किसी में 68 दिन, 70 के भीतर ही है, यानी कि वही 25 से 1 नवंबर के बीच की बुवाई? हाँ समथिंग भैया। कौन सा आलू था ये? 3797। ये हाल कैसे हुआ है, जरा इसके बारे में बताइए। भैया कोहरा की वजह से और ये मौसम इतना खराब चल रहा है, किसानों ने सारी फंगस दवाइयां लगा दी है और पानी की भी कोशिश की है टाइम पर रोक नहीं पाए इस रोग को। कितनी सिंचाई इसमें हो गई होंगी? सिंचाई दूसरी है, तीसरी की तैयारी हो गई, कुछ लोगों की तीसरी हो चुकी है। इसमें कौन कौन से आपने फंगिसाइड और कौन कौन सी दवाई यूज की है?
भैया फंगीसाइड जो है इस सकोरा को रोकने के लिए और ये पत्ते जो जल रहे हैं इसके लिए भी और काफी दवाइयां लगा दी हैं, बट कन्फर्म मेरे को नहीं है, मैंने लगवाई थी लेबर पर। जो सकोरा, ये सकोरा रोग तो है नहीं, जी। ये तो झुलसा है। झुलसा का रोग है, कुछ कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है। यानी कि किसानों को पूरी तरीके से गतिरोध में डाल के रख दिया है कि ये नहीं बता रहे हैं कि भाई ये झुलसा रोग है या ये लेट ब्लाइट है, यानी झुलसा और लेट ब्लाइट एक ब्लाइट है, लेकिन सकोरा रोग, फुलझड़ी रोग, न जाने क्या क्या दुकानदार अपने दिमाग से उपज बना लेते हैं, उन्हें तो दवाई बेचनी है, लेकिन किसानों की जो वो होती है, नुकसान होता है उस दवा, जो इसमें रोग है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, दुकानदार के पास में किसान जो है ऐसे, ये देखिए ये झुलसा रोग का है, इसको लेके जाते हैं और बता देते हैं ये देखो जी सकोरा रोग है। कोई किसान अगर इस तरीके के पौधे को लेके जाता है तो बता देते हैं कि ये भैया उलझना रोग है। अब खुद दुकानदारों को नहीं पता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर से एमएससी या पीएचडी की हो तो उन्हें इन रोगों के बारे में पता हो। उन्हें तो क्या है, तिराहे चौराहे पे या गांव के नुक्कड़ पे दुकान खोलनी है और वहां पे एक M45 है या कौन सी है, बस रट्टा मार रखा है और पोटी पत्रा बांधा, ये लो सा चौधरी साहब, ठाकुर साहब या खान साहब, ये आपका हो गया 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए में से 10-15 हजार खुद की बचत होती है, बाकी होता है। क्यों भैया? जी सर, तो यही हाल है, यही हाल है सर। कोई वैज्ञानिक जो डॉक्टर वगैरह हैं जो कृषि से जुड़े हुए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते? कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो ये फसल का इस तरीके से, किस तरीके से अभी आप बता रहे हो 60-65 दिन की हो चुकी है ये फसल, और अभी 37-97 जैसे कुफरी वार बोलते हैं, वो 110-120 दिन पे जो है तैयार होती है। अभी से एक 1.25 महीने का समय है और ये अभी तो जो खत्म हो गई। हाँ भैया, खत्म हो गई और उम्मीद अपनी इसी में थी, वो सारा जितना भी पूंजी थी हमने हम इसी में लगा दी और आगे की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में और कोई फसल अधिकतर हम नहीं करते। नहीं, ज्यादातर हमने देखा है यहाँ पे 37-97। तो दूसरे आप ये बताइए, केवल ये आप ही के खेत में या अन्य किसानों के भी में? अन्य किसानों के में भी है, लेकिन लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं शर्म की वजह से। क्या का शर्म है? पता नहीं क्यों महसूस करते हैं कि हमारी बदनामी ना हो जाए। रोग को छुपाना नहीं चाहिए, उजागर करना चाहिए, तभी दवाई अच्छी मिलती है। बिल्कुल, तभी दवाई मिलती है। मेरे साथ में एक ताऊ मौजूद है और ये शायद बरसी काटने जा रहे हैं पशुओं के लिए। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है आपको? राजवीर। राजवीर सिंह। कहाँ देख आए ताऊ? आलू। आलू देख आए। क्या बीघा आलू करते हैं? करते हैं खूब 20-50 बीघा आलू। 50 बीघा। यही हालत है रही है? हाँ जी, हालत है रही है, ऐसी है रही है। रोग सगम में आए रोग सबर में आ रहा है। हाँ जी, रोकथाम कछु करी के ना करी? खूब करिए, दवा दई सब काम है, पर कोई बिल्ली था नहीं खाई रही है। कछु ना खा रही? कछु ना खा रही। कितने रुपया तक की दवाई लगाई दी? दवाई लगाई रही 50,000 रुपया की लगाई दी साहब। 50,000 बीघा की? हाँ जी। 50 बीघा में 50,000 की दवाई लगा दी? हाँ जी। तो फिर कहा बचा ले आला में? कछु ना है, 4-5 भगिया है, हम 4 या 5 भगिया वाला आलू करते हैं, बहुत आलू करते हैं। तो मतलब अब ये स्थिति जो है सिर्फ ये केवल आपके गांव की या हर गांव में है ये हर गांव में? तो ये तो बहुत बड़े एरिया, अरे ये तो बहुत बड़ा हेक्टेयर कवर कर रहा होगा। ये हर में हरे कहूँ चले जाओ। तो अभी तो ताऊ 60-65 दिन की फसल हुई है, अभी तो 1.25 महीने की बचत है अभी तो पकने में, तैयार होने में। हाँ, बहुत टाइम हो जाए, फिर कुछ नहीं है। नहीं। तो ये किसानों की वेदना है, और यहाँ पर और भी किसान है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? दुर्गेंद्र सिंह। दुर्गेंद्र सिंह। कितने बीघा में आलू करते हैं आप? 200 बीघा। 200 बीघा में कौन सा आलू करते हैं? CPRI। 37-97 या कुछ कोई और? CPRI 37-97। 37-97। पिछली बार और इस बार में क्या अंतर देख रहे हैं? पिछली बार कहीं तो ठीक था, इस बार तो बिल्कुल बेकार है। क्या कारण क्या रहा? वही रोग की बीमारी है, जाड़े की वजह से, कोहरा की वजह से। तो कोहरा तो पिछले साल भी पड़ा था, ये नया पड़ा गया इस साल? नहीं, इस साल ज्यादा है। इस साल ज्यादा है। तो आपने दवाई वगैरह लगाई कि नहीं लगाई? काफी दवा दी है। तो फिर कोई अंतर पाया? कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ अभी इस समय पर जो स्थिति है वो सिर्फ आपके खेतों में, दूसरे के खेतों में भी है? सबके में है, कोई बाकी नहीं है। कोई बाकी नहीं, सब संग की संग चल रहे हैं। सब बराबर है। तो झुलसा रोग जो है एक ऐसा रोग है किसान साथियों, जो हवा और पानी के संपर्क में आने से ज्यादा तेज रफ्तार से जो है फैलता है। अगर इसे हवा, इसके जैसे ये खेत है, मान लीजिए इस खेत में वीडियो बना रहा हूँ, लगभग जो है 15 से 20 बीघा का ये खेत है। अगर ये इसमें रोग है और ये इसमें पानी लग रहा है और हवा भी चल रही है, तो ये दूसरे खेतों को भी जो है अपनी चपेट में जो है ले लेगा। तो ऐसा ही
इस स्थिति में हुआ है, यानी कि किसान परेशान है कि एक खेत में रुक नहीं रहा है, दूसरे खेत में काफी तेज गति से जो है फैल रहा है। तो ये जो कुछ स्थितियां, देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। गजेंद्र भाई जरा इधर आइए। एक पेड़ है, ये मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूं। ये देखिए, ये इसे आप किस तरीके से 37-97 डिफाइन करेंगे। देखिए आप लोगों को जड़ भी काफी सफेद दिखाई दे रही होंगी। कोई लोग कहते हैं ना काली जड़ होगी, इस वजह से जो है झुलसा लग गया होगा। झुलसा नहीं, पत्ती हो गई होंगी। और कुछ और रूट रॉट की समस्या बता देना, कुछ तना गलन की समस्या बता देते हैं। यहाँ पर तो देखिए तना भी स्वस्थ है, जड़ भी सफेद है, ट्यूमर्स भी जो है बन रहे हैं। लेकिन ये जो समय होता है ट्यूमर्स का, वो जो है ग्रोथ करने का होता है। और इस समय पर आलू में जो है, ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ये दाने जो हैं इनमें ये फुलाव का होता है। लेकिन अब ये जो रोग लगा हुआ है, देखें आप, ये जो रोग लगा हुआ है, इससे तो अब जो है कुछ इन किसानों को जो है मिल नहीं पाएगा। जी भैया, नहीं मिल पाएगा। इसमें देख रहे हो आपके सामने लिया है, आपने ही अपने हाथ से लिया है। मैंने भी दिखाया था एक पेड़ आपको। इस तरीके की कंडीशन बनी रखी है। केवल ये किर्री का साइज 1-2 आलू का है, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। इस तरीके से देखो। और बाइट भैया आपके में भी यही समस्या आ रही है, झुलसा वाली? पूछ लेते हैं भैया से। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलवीर। दलवीर सिंह। दल्लो भैया, क्या ये स्थिति है केवल कुछ ही हिस्सा में या सभी में फैल गई है? सभी में फैल गई है। कौन सा आलू करते हैं आप? सीपीआर। CPRI 3797। तो आपने भी दवाई खूब झोंक मारी, कुछ नतीजा मिला? कुछ ना मिले था। कछु ना मिलो सा। अब थोड़ा गजेंद्र भैया एक पेड़ खोदिए और उनके नीचे जो है दाने दिखाइए, क्योंकि ये 60-65 दिन का है और ये झुलसा फैला है। इधर आइए जरा, खोदिए, पूरा खोद दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। खोदो, निकाल दो पूरे। देखो देखो, 2 खोल दिए। देखो देखो, अरे निकाल दो, अब कुछ निकाल दो। देखो ये 2 पेड़ों का आलू है। 1 2 3 4 5 3 पेड़ है। हाँ भैया, 3 पेड़ में जी। ताऊ कछु तो अतगा एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने दिखा रहे जी, का भाव? हाँ जी, ऐसा ही है रो साहब, ऐसा ही है रो। भैया सब पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ ना है। वो कुछ नहीं। खिट्टो कर लेता है, पहले खिट्टो करके जब दिखाता है हमारे में तनों कर रहा हूँ, हमारे में तनों कर रहा हूँ। इतना कब के बनाया तू? कोई बढ़िया ज्यादा होगा तो 10-12 आलू बढ़िया टॉप होगा तब। और कंडीशन आपके सामने, मैंने कितने पेड़ उखाड़ के दिखा दिया। वहां पे भी दिखाया था, यहाँ पे भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। खोद खोद के तो हम पूरे खेत ही देख लेंगे, लेकिन जो है वो सबके सामने है। भैया एक और है, क्या नाम है भैया आपका? विकास देसवाल। देसवाल जी। देसवाल तो जाटों में सुर्खियों में नाम रहता है और खून गर्म है। आलू कैसे गर्म नहीं हो पाया? आलू खूब दवाई दी है इसमें। चले जाओ डॉक्टरों के पास, दुकानदारों के पास, 1000 रुपए बीघे 2000 रुपए बीघे की दवाई बना देते हैं। स्प्रे भी कर दी 2-2 3-3 60-65 दिन का आलू हो गया। इसमें भी गुल्ला साइज है। किसान लेके आया, कोई 1000 रुपए कट्टे का बीज लेके आया, कोई 800 रुपए कट्टे का। और इसमें आलू नहीं है अभी 30 कट्टे के बीज के हिसाब से भी। इसी में नहीं है या अन्य में भी नहीं? अन्य बहुत सैकड़ों खेत हैं ऐसे ही। ऐसे बेड वाली जोरे में भी शिकायत है और छोटे वाली जोरे में भी शिकायत है। समझ में ये नहीं आता है। आपने ये बताया बेड में भी शिकायत है, जोरों में भी शिकायत है, क्या दोनों अलग अलग तरीके से पद्धति से बुवाई की जाती है? हाँ, 2 तरीके से की जाती कौन कौन सी? है। एक तो छोटे वाला जोरा 4 जोरों से होती है, सिंगल बेड। सिंगल बेड। एक ये डबल बेड जो ये डबल बेड है। तो समस्या डबल बेड में है या सिंगल बेड? दोनों में है। दोनों में दोनों एक साथ। और ये तो कुछ भी नहीं है, और ज्यादा खेतों में भी है और परेशानी भी ये है। तो हम इस वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से आपको एक खेत में खड़े होकर सैकड़ों बता रहे खेतों में, हमारे पास आसपास सैकड़ों खेतों में यही रोग। हैं जी। कोई निवारण नहीं मिला अभी। बकाया नहीं है, कोई बकाया नहीं है। तो जी कंडीशन देखो, यहाँ से वहां तक देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या हाल बना रखा है। वहां से भी खेत बिल्कुल पीला पड़ रहा है, बिल्कुल जला हुआ है इस तरीके से। और दिखाई के लामे चलो। ताऊ जी, प्रत्यक्ष का ये प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अब घूमने का है तो पूरा सादाबाद क्षेत्र पड़ो है, तो आइडिया तो जही लग जाता है। जो समझदार होते हैं वो समझदार तो जही लगा लेते हैं, और गंवारान को तो कोई भरोसा ना, उनका है तो पूरे खेत के डोलो। देखो बिल्कुल साफ होएगा, एक नंबर तो बिल्कुल साफ होएगा। देखो नंबर के नंबर जाएगी साफ। पूरा हार साफ हुआ, पूरा हाट साफ है, हार साफ हो, कछु ना हो। तो किसान जी देखो जी, नहीं वो देख लिया, हम वो देखते ही आ रहे और हैं। तुम देखेंगे तो तहज्जुब माने होगे कि ये क्या चीज है। तो यही स्थिति हुई है। हाँ देखो तुम चले
तो किसान साथियों, इस समय पर जो झुलसा रोग है वो काफी एक बड़े स्तर को अपने चपेट में ले चुका है और यहाँ पर किसान काफी परेशान और व्यथित नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी कमर टूट चुकी है और आने वाले दिनों में कैसी पैदावार आएगी ये तो सिर्फ अब आप लोगों के सामने है। झुलसा ने एक रौद्र रूप अपना जो है दिखाना शुरू कर दिया है और दवाई यहाँ पर जो है नाकाफी साबित हो रही है। इस समय पर मैं मौजूद था आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले सादाबाद क्षेत्र में।